हेलो फ्रेंड्स, एराज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रामगुप्त। रामगुप्त का इतिहास हमारे गुप्त साम्राज्य के इतिहास के वीडियो का चौथा भाग का वीडियो है। इसमें हम लोग रामगुप्त के बारे में जानते हैं। रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद शासक बने। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने, जो एक कमज़ोर राजा सिद्ध हुए और अल्पकाल के लिए इन्होंने शासन संभाला। राजधानी पाटलिपुत्र। ऐसा भी कहा जाता है कि जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई तब रामगुप्त पूर्वी मालवा के शासक थे और उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद भारत गुप्त साम्राज्य के लगभग सभी भागों को अपने कब्जे में कर लिया था और रामगुप्त की हत्या के बाद मालवा को भी अपने कब्जे में करके संपूर्ण गुप्त साम्राज्य के शासक बने। ये भी कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है। थोड़ा विवादास्पद है, लेकिन इतिहास का फैक्ट है, तो दोनों फैक्ट को हम लोगों ने जान लिया। ठीक है। विशाखा दत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह परास्त हुए थे। रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह से परास्त हुए थे। ठीक है। तो परास्त होने के बाद संधि करनी चाहिए, तो संधि के लिए शक राजा ने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि उनकी पत्नी, रामगुप्त की पत्नी यानी गुप्त साम्राज्य की साम्राज्ञी ध्रुव देवी, या कहीं कहीं इन्हें ध्रुव स्वामिनी भी कहा जाता है, को उन्हें भेंट स्वरूप देना होगा। शक राजा की नज़र ध्रुव देवी पर थी, वो उन्हें प्राप्त करना चाहता था, तो उन्होंने इसी शर्त रखी। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक राजा को देने का फैसला किया। ठीक, और संधि करनी चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय को, रामगुप्त का जो छोटे भाई थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को यह बात पसंद नहीं आई और उसने स्त्री का वेश धारण करके, जब ध्रुव स्वामिनी को शक राजा के पास जाना था, तो ध्रुव स्वामिनी को छुपा लिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने और स्वयं स्त्री का वेश धारण करके वह चले गए शक राजा के पास और शक राजा का क्या किया? उन्होंने वध कर दिया। शक राजा का इस प्रकार से वध कर दिया। बाद में उन्होंने इसी प्रकार की घटना करते हुए रामगुप्त की भी हत्या कर दी और फिर स्वयं गद्दी पर बैठ गए और संपूर्ण गुप्त साम्राज्य के वो शासक बन गए। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है। विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठे। ठीक है। वह एक विलासी शासक माने गए। विलासी ही नहीं, निर्बल और कायर शासक भी हुए माने गए। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य पर 3 नाटक लिखे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो यहाँ स्कंदगुप्त नाटक के बारे में कहा जा रहा है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख नायक जो थे वो स्कंदगुप्त ही थे, लेकिन एक प्रधान पात्र रामगुप्त भी थे उसमें। ठीक है। तो रामगुप्त एक भीरू, विलासी और कायर राजा के तौर पर उस नाटक में, स्कंदगुप्त नाटक में, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, में उनको दिखाया गया है। ठीक है। जो अपनी स्त्री ध्रुव स्वामिनी के इज्जत की रक्षा न कर सके और शक राजा को भेंट स्वरूप देने को वे तैयार हो गए थे अपनी पत्नी को संधि के लिए, संधि करने के लिए। उनका कहना था प्रजा हित में शक राजा से संधि करना बुद्धिमानी है और इसीलिए वह अपनी पत्नी को देने को तैयार थे। एक अच्छे राजा के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहते थे, किंतु अपनी पत्नी की रक्षा जो ना कर सके वो प्रजा की रक्षा क्या क्या ही कर लेंगे, है ना। तो वो उसे स्वीकार कर लेता है अपनी पत्नी को भेंट स्वरूप देने के लिए। इतिहास के फैक्ट आगे हम लोग जानते हैं। राजशेखर की काव्य मीमांसा में रामगुप्त को शर्मगुप्त कहकर संबोधित किया गया है। अत्यंत ही अपमानजनक शब्द के साथ उन्हें संबोधित किया गया है। उनका इस प्रकार से कुछ घटना ही था। जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद ने कहा ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी 3 उन्होंने नाटक लिखा था। तो ध्रुव स्वामिनी में चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी के प्रेम की भी चर्चा की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी के प्रेम की भी चर्चा की गई है। किस पुस्तक में? ध्रुव स्वामिनी पुस्तक में लिखा है जयशंकर प्रसाद। इस का अगर हम कम शब्दों में अगर बता दें तो समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के दौरान ध्रुव स्वामिनी के पिता ने समुद्रगुप्त से ध्रुव स्वामिनी को गुप्त साम्राज्य की साम्राज्ञी बनाने का वचन लिया था। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का ही उत्तराधिकारी के लिए नाम तय था, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि रामगुप्त शासक बना। इस प्रकार से रामगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का विवाह हो गया था।
परंतु जब विवाह की बातें चल रही थी, तब ध्रुव स्वामिनी के मन में चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रेम जाग गया था। तो ध्रुव स्वामिनी मन ही मन चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रेम करती थी और विवाह हो गया उनका रामगुप्त के साथ। तो यह जो प्रेम था वो ध्रुव स्वामिनी के मन में था ही। आगे चलकर वो देखती है कि रामगुप्त एक नपुंसक, कायर, भीरू, निर्बल राजा सिद्ध हुए, अपनी पत्नी की वो रक्षा न कर सके। वहीं दूसरी तरफ रामगुप्त ने इस बात को जान लिया था, थोड़ा अंदेशा तो उनको हो ही गया था कि ध्रुव स्वामिनी मन ही मन चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रेम करती है। तो रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी की सेवा में एक अपनी सेविका को लगा दिया, जो गूंगी होने का नाटक करके ध्रुव स्वामिनी के ध्रुव स्वामिनी की सेवा करने लगी। और ध्रुव स्वामिनी अपने दास दासियों से बातचीत के दौरान अपनी मन की बात कह दी होंगी। और इस प्रकार से रामगुप्त को ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रेम की जानकारी लगी। और रामगुप्त को ऐसा लगा कि ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त द्वितीय मिलकर षड्यंत्र करके उनका शासन जो है गिराना चाहती हैं और स्वयं अपने हाथों में चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रकार से शासन लेना चाहता है। इस प्रकार की भी बातें चल रही थी। तो कई प्रकार का घटना चक्र चल रहा था और इसी क्रम में रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी किया और ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी बनी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए। विक्रमादित्य की उपाधि क्या थी, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्यों इतना श्रेष्ठ माना जाता है, तो ये सारी चीज़ हम लोग आगे क्लास में जानेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोग को लग रहा है कि कुछ जानकारियाँ अच्छी तरह से प्रस्तुत की जा रही है, जानकारी मिल रही है आप लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और वीडियो को लाइक करके जाएं, पूरा देखें और जहाँ ज़रूरत हो नोट करें। 4-5 बार देख लेते हैं तो सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या एकेडमिक क्लासेस हो, दोनों में फ़ायदा मिलेगी। कॉन्सेप्चुअल क्लास है तो सभी को फ़ायदा मिलेंगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।